हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी दिख रहा है, नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। इन्होंने पंकज त्रिपाठी का जगह लिए। किसके जगह लिए? पंकज त्रिपाठी का जगह लिए। तो आपको ध्यान में रखना है नितिन अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा सी। दो बात और ध्यान में रखना है आपको। अभी हाल ही फिलहाल में एसएसबी का रश्मि शुक्ला को बनाया गया है महानिदेशक। एसएसबी का रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। वहीं आईटीबीपी की बात करें महानिदेशक के बारे में, तो अनीश दयाल सिंह को नहीं भूलना। अनीश दयाल सिंह को। सीआरपीएफ को भी नहीं भूलना महानिदेशक। ये एसएल थायोसेन को बनाया गया। सुजाय सिंह थायोसेन को बनाया गया है सीआरपीएफ का महानिदेशक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फुल फॉर्म हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये हम लोग को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे। इसका जो स्थापना किया गया था 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और मोटो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। आगे हम लोग बढ़ते। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? तो ये लगाया गया हैदराबाद में लगाया गया। एटीएम से पैसा निकालते हैं, जैसे यहाँ एटीएम से गोल्ड निकाला जाता है। 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा करके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रियल टाइम गोल्ड एटीएम को गोल्ड सिक्का कंपनी ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके ध्यान में रखना है कि केबी साजी को बनाया है। किनको बनाया गया है? केबी साजी को। इन्होंने गोविंद चिंतालू रिजालू का जगह लिया है। इससे पहले वो थे। हम बता दें 1982 ईस्वी में शिव रमन समिति के सुझाव पर नाबार्ड का स्थापना किया गया था 1982 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केबी साजी, नाबार्ड का अध्यक्ष। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में इसका स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में, नहीं भूलना है इसे। भारत की पहली सोलर सिटी गांव कौन सा बनेगी? तो सोलर सिटी गांव है जो कि सांची। आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका सांची, मध्य प्रदेश के बारे में सोलर सिटी बनेगा। और गांव के बारे में नहीं भूलना है, अहमदाबाद, ये गुजरात का मोढेरा गांव है जो कि देश का पहला सोलर सिटी गांव है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत का प्रथम सोलर सिटी बनने जा रहा है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जा रहा है? तो ये है महाराष्ट्र का भिवंडी तालुका गांव। भिवंडी तालुका को कार्बन न्यूट्रल गांव। आप जितना है कार्बन उत्सर्जित करते हैं उतना ही क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्प्शन करना पड़ता है। इस पहल का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। कार्बन न्यूट्रल का मीनिंग होता है, कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य यह है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरि बालकृष्णन आपको ध्यान में रखना है। मार्कोनी आपको पता होगा रेडियो की आविष्कारक, तो इसे नहीं भूलना है कि साइंटिस्ट लोग को ये पुरस्कार दिया जाता है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो कर्नाटक की टीम है जो कि हरा के मेघालय को जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक इस बार विजय रहा। वहीं बात करें विजय हरारे के बारे में, तो विजय स्वराष्ट्र का टीम है जो कि पश्चिम बंगाल को हरा के जीत लिया है। विजय हरारे स्वराष्ट्र की टीम है जो कि महाराष्ट्र को हरा कर जीत लिया। वहीं बात करें रणजी ट्रॉफी का, तो स्वराष्ट्र का टीम है जो कि पश्चिम बंगाल को हरा के जीत लिया। वहीं हम लोग बात करें ईरानी ट्रॉफी के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है शेष भारत का टीम है जो कि मध्य प्रदेश को हरा के जीत लेना है। तो ये चार टूर्नामेंट के बारे में आपको ध्यान में रखना है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए दिख रहा है, डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है 2023 में। डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है 2023 पे। वहीं हम बात करें, ऑप्शन डी दिख रहा है ना, इससे पहले 2022 का मिला था फ्रांसिस कैरेगे, इन्हें भी नहीं भूलना है। आप बता दें, प्रथम भारतीय पहली बार है जो कि मिला बाल कृष्ण दोषी को, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनको 2018 में दिया गया है। इस बार है जो कि उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, तो इसे भी नहीं भूलना है। तो राइट आंसर जो होगा एलन चिपरफील्ड। हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया है? तो 15 वर्ष के बच्चे जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए ये योजना चलाया गया है, इसको कंप्यूटर स्किल वगैरह डेवलप करने के लिए। तो इस ये प्रोग्राम का जो नाम है ना, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, बेसिकली इसमें कंप्यूटर स्किल को डेवलप किया जाएगा। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेस्टापन है जो कि रेडबुल की तरफ से खेलते हैं, ये नीदरलैंड के व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ज़्यादातर है यही जीतते हैं। इस पर एक वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना है जो कि कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, तो इसे नहीं भूलना है। कर्नाटक के बारे में 3-4 पॉइंट के बारे में नहीं भूलना। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 224 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 224 सीटों में 135 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही, वहीं 66 सीटों के साथ बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही। सीतारमैया मुख्यमंत्री, वही डी शिव कुमार वहाँ के उप मुख्यमंत्री, और थावर चंद गहलोत है जो कि वहाँ का गवर्नर है, इसे भी नहीं भूलना है। अब बन्नेरहट्टा अंसी 2 नेशनल पार्क के बारे में एकदम नहीं भूलना। बन्नेरहट्टा और अंसी नेशनल पार्क के बारे में नहीं भूलना है आपको। और मंगलौर में अभी कोस्ट गार्ड एकेडमी खोला गया है, कोस्ट गार्ड एकेडमी खोला गया है मंगलौर में, इसे भी नहीं भूलना है आपको। कर्नाटक से ये सब पॉइंट है। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये आपको पिक्चर दिख रहा है, पिनरई विजयन का दिख रहा है, केरल के मुख्यमंत्री है, और वहीं आरिफ खान मोहम्मद वहाँ के गवर्नर हैं, तो आपको इसे भी नहीं भूलना। वायनाड एक ऐसा जिला है, ओडीएफ फ्री डिस्ट्रिक्ट है, ओडीएफ फ्री है। कोल्लम एक ऐसा जिला, संविधान साक्षर जिला। कोल्लम और वायनाड के बारे में नहीं भूलना। 140 सीट विधानसभा और वही 20 सीट है जो कि लोकसभा से आता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हैं जो कि मेघना अहलावत। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेघना अहलावत। टेबल टेनिस की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट खिलाड़ी शरद अंचल कमल के बारे में नहीं भूलना है। इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो टेबल टेनिस से संबंधित मनिका बत्रा के बारे में भी नहीं भूलना है, ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं। दुनिया का पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किया है? तो ये हो राइट आंसर हो जाएगा इसको, यूरोपियन यूनियन। यह कार्बन बॉर्डर टैरिफ तंत्र प्रदूषण फैलाने वाला सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और बिजली पर इंपोर्ट करते हैं, पर उस पर शुल्क लगाएगा, यानी टैक्स उस पर लगाएगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लियो बराडकर राइट आंसर हो जाएगा ये। वहीं ब्रिटेन के बारे में भी पता होगा आपको, ऋषि सुनाक वहाँ के प्रधानमंत्री, और चार्ल्स तृतीय वहाँ के प्रिंस हैं, उन्हें भी नहीं भूलना है आपको। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने होते हैं? जी कमला वर्धन राव, तो इन्हें भी नहीं भूलना, जी कमला वर्धन राव। और अभी हाल ही फिलहाल में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने गाजियाबाद में अपना एक टेस्टिंग लैब खोला है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 में स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये अब राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यवनी चतुर्वेदी के बारे में नहीं होगा। और
दीपिका मिश्रा के बारे में भी नहीं बोला। अभी हाल ही फिलहाल में एयरफोर्स ने गैंट्री अवार्ड दिया है, वीरता पुरस्कार दिया उनको। दीपिका मिश्रा के बारे में नहीं बोलना। ये जो जाह्नवी डोंगटी दिख रही हैं, ये है जो कि नासा के एक लैब में कार्य करने वाली भारत की पहली महिला है, तो इन्हें भी नहीं भूलना है आपको। प्रजक्ता कोहली के बारे में एक यूट्यूबर है, आपको पता होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेयर लॉम्बार्डेली, ये इसका जो हेड क्वार्टर है पेरिस में पड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, इसका स्थापना 1961 में किया गया था, वही पेरिस इसका हेड क्वार्टर में है। और सेक्रेटरी जनरल है अभी मिथियास कार्मन। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो बेसिक नॉलेज का संविधान के बारे में ये है कोल्लम केरल का। वायनाड के बारे में भी नहीं भूलना है यार आपको, वहाँ पे ODF फ्री स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 106। राइट आंसर हो जाएगा 106, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 6 लोगों के बारे में बात करें तो पहली बात है कि ये पश्चिम बंगाल से दिलीप महालनोबिस को है, जो कि इनको मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया। वहीं आगे बढ़ते हम लोग यूपी, तो मुलायम सिंह यादव को लोक प्रशासन के क्षेत्र में, जाकिर हुसैन को मिला के तबला बजाते हैं गाय संगीत के क्षेत्र में, ये है जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं। गुजरात से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालकृष्ण दोषी जिन्हें 2018 में प्रित्जर अवार्ड मिला था, ये गुजरात से संबंधित है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया गया था। वही MS श्री कृष्णा के बारे में बात करें, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और लोक सेवा के लिए मिला था इनको। वहीं श्रीनिवास वर्धन जो कि USA से बिलोंग करते हैं, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, इन्हें भी नहीं भूलना है आपको। दुनिया का सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर सऊदी अरब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। रियाद यहाँ का है कैपिटल और रियाल है जो कि यहाँ का मुद्रा है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। 75 मीटर लंबे इस म्यूरल को यमल फैम्बल नाम का कलाकार ने डिजाइन किया है, ये ध्यान में रखना है आपको। पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है ना, एलिडा गुएरा। ये क्यूबा की महिला हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने 2 घर बनाया है बेसहाय लोगों को, और ये समाज सेवी है, और ये पुरस्कार है जो कि केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। गौरी अम्मा के नाम पर ये विधानसभा बनने वाली प्रथम महिला थी, इसे नहीं भूलना है आपको। एलिडा गुएरा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2021-22 के तहत RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा, तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, तमिलनाडु का सबसे खराब प्रदर्शन और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहा वेस्ट बंगाल का, इसे भी नहीं भूलना है आपको। वही बात करें RTI का स्थापना जो कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था। तमिलनाडु RTI जवाबदेही के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसका निपटान दर मात्र 14% था। महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा खराब सबसे स्थिति वाला राज्य है, जिसका निपटान दर है जो कि 23% रहा है। रिपोर्ट जारी करता है सतर्क नागरिक संगठन। तटीय पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया गया है, तो ये हो जाएगा बिंदुर, कर्नाटक के बारे में आपको ध्यान में रखना, बिंदुर। इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यटक को बढ़ावा देना है। मरीना का अर्थ होता है इन्हें समुद्री पर्यटक से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है, जैसे छोटी नावों या नौकाओं आदि के जरिए आनंद लेने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई जहाज या जगह बंदरगाह होते हैं। नीति आयोग के CEO के कौन बने हैं, तो BRV सुब्रमण्यम को बनाया गया है। वही उपाध्यक्ष है जो कि अभी सुमन के बैरी, इन्हें भी नहीं भूलना। नीति आयोग का 2 रिपोर्ट के बारे में नहीं भूलना है आपको। हेल्थ इंडेक्स में है जो कि केरल नंबर बन रहा है, वही छोटे राज्यों में त्रिपुरा नंबर बन रहा है, UT में है जो कि लक्षद्वीप नंबर बन रहा है। वहीं इनोवेशन इंडेक्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटक नंबर बन रहा है।
तो 4 पॉइंट नीति आयोग के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। 1 जनवरी 1915 में स्थापना किया गया था। ये हेडक्वार्टर मुंबई है और अध्यक्ष मोदी पता होगा आपको। सुमन के बैरी उपाध्यक्ष बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? ये फंसे अंतरिक्ष को ये रोसकॉस्मोस किया है। ये कौन सा अंतरिक्ष यान किया है? रोसकॉस्मोस। ये रसिया का एजेंसी है, तो इसे नहीं भूलना। और रसिया के बारे में एक चीज़ बता देते हैं आपको। कजान एक शहर है, वहाँ पे है जो कि अगले साल ब्रिक्स का सबमिट होने वाला। कजान आपको नहीं भूलना है। कजान इस बार है जो कि साउथ अफ्रीका के डरबन में किया जा रहा है। 15वें नंबर का, 16वें नंबर का कहाँ होगा? रसिया में होगा, तो इसे भी नहीं बोलना है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियाँ को प्रदर्शन करने के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ, किस राज्य में की जा रही है? तो संगम युग पता होगा आपको कि ये नॉर्थ साउथ इंडिया में पड़ता था, अधिपत्य था। तो ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। इसे भी नहीं भूलना है आपको। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप और कोल माइनिंग सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ये सेंट्रल सरकार द्वारा किया गया है। सेंट्रल अवैध रूप से खनन को रोक लगाने के लिए किया गया है। खनन प्रहरी ऐप है जो कि सेंट्रल सरकार द्वारा। दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश के सेना को मिला है? तो हम आपको बताएंगे, ये भारत को मिला। किसको मिला है? भारत को मिला है। स्वार्म मतलब क्या होता है? गुच्छा, मधुमक्खियों का गुच्छा। तो इसी तरह 100 से ज़्यादा ड्रोन है जो कि एक साथ 1 बाय 1 करके टारगेट करता है। तो ये किसको मिला? भारत को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वार्म ड्रोन है जो कि किसको मिला है? भारत को मिला है। बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप, नया स्टार्टअप है एप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन में वितरित किए हैं, जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बना। भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये है जो कि कोटा, राजस्थान। कोटा के बारे में पता होगा। ये किनका संसदीय क्षेत्र है? तो ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का वहाँ का संसदीय क्षेत्र है। तो आपको ध्यान में रखना। वैसे कोटा में और नीट और जेई का ये आईआईटी का प्रिपरेशन होता है, तो ऐसे भी ध्यान में रखना है आपको। विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल के नवनिर्मित ऑक्सीजन जोन सिटी पार्क में विद्यार्थी और आमजन विज्ञान के समझने के लिए अंतरिक्ष के रहस्य भी जान पाएंगे। पर्यटक मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया? तो हम आपको बता दें कि पहले पर्यटक मंत्रालय है जो कि किनके पास है? तो ये है जी किशन रेड्डी। ये है जो कि सिकंदराबाद से सांसद है। जी किशन रेड्डी और सिकंदराबाद से सांसद है। प्रसाद योजना जो आया था 2014-15 का योजना है। इससे तीर्थ स्थल को चिन्हित किया जाता है, उस पर फंडिंग किया जाता है ताकि उसको विकास किया जाए। तो इसमें जो शामिल है अभी किया गया, माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का। पापनाश मंदिर है जो कि, और रेणुका अल्लप्पा मंदिर, ये दोनों है कर्नाटक में। वहीं कुंजागिरी मंदिर भी है कर्नाटक में। श्री माधव मंदिर है प्रयागराज में। तो इसे नहीं भूलना, इस सब मंदिर को ध्यान में आपको रखना। इंग्लिश फुटबॉल लीग काराबाओ कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल यूनाइटेड को हरा के ए नंबर जीत लिया है। किसको? डी नंबर को हरा कर। तो इसे नहीं बोलना है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? बांग थ्यूंग को बनाया गया। वियतनाम का है जो कि बान थूंग को बनाया गया। तो इसे नहीं बोलना। वियतनाम के राष्ट्रपति बान थूंग। वियतनाम के किस महाद्वीप में है? तो एशिया में, आपको पता होगा। राजधानी हनोई है। वियतनामी डोंग करेंसी है। फा मिन चीन यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। बेघर लोगों को आश्रय गृह में ठहरने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका नागपुर। ये नितिन गडकरी का कंस्टिट्यूएंसी है जो कि नागपुर है। इसे नहीं भूलना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा शुरू किया है? तो कोलंबिया। ये दक्षिण अमेरिका का कंट्री है कोलंबिया, जिसका कैपिटल है बोगोटा। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, अभी बताएं, बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है नवीन अग्रवाल को। भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ये तो 10%। जो अग्निवीर में काम कर चुके हैं उन्हें कोई भी नौकरी जॉब में वगैरह में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना। आगे की ओर बढ़ते हम लोग। केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि पूर्व अग्निवीरों को पहले बैच के उम्मीदवारों को पहली आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो इन्होंने जगह लिया है राजेश गोपीनाथन का के कृतिवासन। के कृतिवासन, तो इसे नहीं भूलना है आपको, के कृतिवासन राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला भारत का पहली ड्रोन कंपनी कौन सी है? ये गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप अगर ड्रोन बनाते हो, उसका उपयोग है जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में करते हो, जैसे बीज वगैरह बोने में किया जाता है, कुछ कुछ और करने में किया जाता है, तो उसमें है जो कि आपको सरकार फंडिंग करेगी, सब्सिडी देगी आपको। तो इसे नहीं भूलना, गरुड़ एरोस्पेस। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बन गया है? तो ये है जो कि आपको ध्यान में रखना है, सीरिया। सीरिया के बारे में नार्को स्टेट देश कहने का मतलब ये होता है कि अपने अर्थव्यवस्था को है जो कि नशीले पदार्थ को बढ़ावा देकर है जो कि बेहतर करना चाहते हैं। तो इसे नहीं भूलना है आपको। नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो कि अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे पर निर्यात पर निर्भर कर रहता है। इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है। सीरिया खास तौर पर एम्फेंटिक जैसे टेबलेट का एक्सपोर्ट करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए G20 के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किस देश के महर्षि पहल का प्रस्ताव का समर्थन किया? तो महर्षि पहल है जो कि किससे संबंधित है? तो ये है जो कि मोटे अनाज से संबंधित। पहला क्वेश्चन तो ये है। इसका जो समर्थन किया कौन किया? प्रस्ताव पर समर्थन दिया भारत। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। G20 का अध्यक्षता कर रहा है कौन कर रहा है इस बार? भारत कर रहा है, तो इसे ध्यान में रखना है। और SCO का अध्यक्षता है जो कि भारत कर रहा है, इसे भी ध्यान में रखना है। और पिछले बार है जो कि इंडोनेशिया किया था, वहीं अगले बार 2024 में है जो कि ब्राज़ील करने वाला G20 का अध्यक्षता। महर्षि पहल का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 के दौरान और इसके बाद अनुसंधान साझेदारियों को बढ़ावा देना और मोटे अनाज एवं अन्य प्राचीन अनाजों के प्रति जागरूक फैलाना है। एशिया का सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। 106वां नेशनल पार्क रायमोना है जो कि असम में है। औरंग नामेरी भी असम में है। मई 2023 में किस राज्य ने PM जन धन योजना के तहत 100% कवरेज करने में हासिल किया? तो ये है जो कि राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में आपको नहीं भूलना है, राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसमें क्या होता है कि 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। 10,000 आप लोन के तौर पर निकाल सकते हैं PM जनधन योजना में, और 2 लाख का इंश्योरेंस कवर किया जाता है। तेलंगाना राज्य ने सभी वर्गों के लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं को 100% घरेलू कवरेज करने में हासिल किया। PM जन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में। डेट इम्पोर्टेंट है। योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का चलाया गया है? तो 75 रुपया आपको ध्यान में रखना है। चलाया गया कितने रुपया का चलाया गया है? 75 रुपये का चलाया गया है। अभी अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और अभी आपको पता है संगोल रखा गया है, ओम बिरला के बगल में रखा जाता है, जिसका जो अर्थ होता है, जिस सिंबल है, पहचान है, जो चोल राजा थे जो सत्ता स्थानांतरित करते थे, उसका पहचान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा कर रहा है? 23 में है जो कि जापान किया, 24 में कौन करेगा? भारत करेगा। तो इसे नहीं भूलना है आपको। क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है? तो अमेरिका, भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश दिख रहे हैं वही है। G7 का है जो कि जापान करेगा अध्यक्षता।
किस राज्य के पुलिस ने नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी से लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। इसी के बारे में नहीं बोलना है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ में है। BSF के जवानों को आवास सुविधा, आयुष्मान, CAPF और अवकाश के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये प्रहरी ऐप के बारे में नहीं बोलना है। प्रहरी ऐप के बारे में नहीं बोलना। मान लिया जाए रूम वगैरह कोई रिटायर होते हैं, रूम वगैरह वैकेंट होता है तो दूसरे लोगों को जानकारी नहीं मिलता, तो इनसे क्या होगा, इस ऐप की मदद से है जो कि ऐसा समस्या झेलना नहीं पड़ेगा। तो प्रहरी ऐप के बारे में आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। तो ये किया है, कौन किया है, आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के लिए भारत की पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है अमरेली गुजरात में किया गया है। अमरेली गुजरात में किया गया है। और ये होता है, मान लिया जाए पहले है जो कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए कहीं दूसरे जगह ले जाया करता था। अब क्या करना है कि फ़ोन करना है, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगा। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ट्रेन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। वही रायबरेली स्टेडियम का नाम है जो कि किसके नाम पर कर दिया गया? रानी रामपाल के बारे में नाम पे कर दिया गया। इसे भी नहीं भूलना। बड़े पैमानों पर जनसंपर्क और लोगों के बीच पार्टी के साफ सुथरी छवि स्थापित करने के लिए किस राज्य ने दीदी का दूत नाम का लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपको दीदी का दूत क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नाम से मिलता जुलता है, आपको दिख रहा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को के बारे में मधुमक्खियों के लिए देश का दुनिया के पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दिया। ये राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा अमेरिका। इसके साथ 2 अभ्यास करते हैं, टाइगर ट्रिम्प और ब्रज प्रहार। इसे भी नहीं भूलना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।